कि मैंने आपको बोला था 15 नंबर का यानी कि यूपी टेट में आपका ईवीएस से पेपर 1 में यानी कि आपका प्राइमरी लेवल पर 30 नंबर का पूछा जाता है। कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो गए थे, तो ध्यान रखिएगा 30 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें से हम जो तैयारी कर रहे हैं जो कि आपका एससीईआरटी बेस पर पूरा का पूरा जो पाठ्यक्रम आया है नया, उसके अनुसार आप तैयारी कर रहे हैं, जो कि 15 नंबर की तैयारी मैं आपको इस चैनल पर करवाऊंगा। और बाकी जो बचे 15 नंबर का ईवीएस का, जो कि आपका अधिकतर जो पूछा जाता है वो या तो भूगोल से पूछा जाएगा या फिर राजनीतिक विज्ञान से पूछा। तो अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और उसमें अपना आज का टॉपिक क्या लिख लीजिएगा, पौधे का सेकंड टॉपिक जड़ यानी कि रूट। अब जड़ें कितनी प्रकार की होती हैं और कौन कौन से आपके किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जड़ क्या होता है। अगर बुक के हिसाब से सरल भाषा में बात करी जाए शाब्दिक अर्थ में, कि पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर रहता है तथा जिसका निर्माण बीज के मूलकूर से होता है। ओके, तो उसी को क्या कहा जाता है, जड़ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, परिभाषा है कि क्या होता है, जमीन के नीचे जो कि आपके रेडिकल्स होते हैं यानी कि जो मूलकूर होते हैं आपके पौधे के, उससे निकलती है, उससे उत्पन्न होती है, उसी को क्या कहा जाता है, जड़ कहा जाता है। जो कि आपकी जड़ कितने प्रकार की होती हैं, मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, पहला मूसला जड़ें और दूसरा आपका आपस्थानिक जड़ें। ये 2 प्रकार की आपकी जड़ें होते हैं, जिसे इंग्लिश में आपका क्या कहा जाता है, टैप रूट्स कहा जाता है या फिर आपका एडवेंटियस रूट्स कहा जाता है। ओके, तो ये 2 प्रकार की रूटें होती हैं, इन्हीं के बारे में आज विस्तारित से बात करेंगे कि आखिर ये होती क्या है। तो सबसे पहले लिख लीजिए मूसला जड़ें, यानी कि वो जड़ें जिनको आप इंग्लिश में टैप रूट भी कहा जाता है। ओके, तो मूसला जड़ें कौन सी होती हैं, शाब्दिक अर्थ में बात करी जाए तो यह जड़ मूलकूर से विकसित होती हैं, जो ऊपर की ओर मोटी और नीचे की ओर धीरे धीरे पतली होती जाती है। इस जड़ को प्राथमिक जड़ के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि मूसला जड़ें होती कैसी है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो कि ऊपर से जो आपका ये जो कलर है, रंगीन हिस्सा है, देख सकते हो ऊपर से एक नीचे की तरफ आ रहा है पूरा एक, उसी से आपकी अलग अलग जड़ें निकल रही हैं। पहले तो ये समझ लीजिए इस पूरे भाग को ही, यानी कि जो आपका एक प्राइमरी यानी कि आपका पूरा का पूरा एक प्राथमिक रूप से जड़ निकलती है, उसी के साथ साथ में कुछ 1-2 जड़ें निकल जाती है और उसी के साथ साथ में उसी से तीसरी निकलने लग जाती है। इसलिए ये ऊपर से जड़ मोटी होती है और नीचे की तरफ आते आते कैसी हो रही है, पतली हो रही है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, मूसला जड़ें कहा जाता है या फिर प्राथमिक रूट भी कहा जाता है। क्योंकि ये जो होती है मेन आपकी कलर वाली जो आपकी ये पूरा का पूरा हिस्सा है, इससे आपकी ये मेन रूट है और इसी से बाकी की बाकी जड़ें क्या है, निकली हुई हैं। इसलिए इस वाली जड़ों को प्राइमरी रूट्स कहा जाता है, यानी कि आपकी प्राथमिक जड़ें। उससे जो चिपक के दूसरी निकलती है उसको सेकेंडरी रूट कहा जाता है, यानी कि द्वितीय जड़ें कहा जाता है। और उससे जो तीसरी निकलती है उसको तृतीय जड़ें कहा जाता है। और ये पूरे के पूरे सर्कमटेंसेस को, पूरे की पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, मूसला जड़ें कही जाती हैं। ओके, अब ये जो जड़ होती है सामान्यतः वो कौन से होते हैं, तो जो आपके द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, यानी कि वो बीज जिनके 2 हिस्से करे जा सके। अब वो कौन कौन से बीज हो सकते हैं जिनके 2 हिस्से करे जा सकते हैं, जैसे कि आपके मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, सेम के बीज हो गए, चने के बीज हो गए, मटर के बीज हो गए। ये वो बीज होते हैं अगर जिनके आप पार्टीशन करोगे इक्वली 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मटर देख लो आप, बीच में से हल्का सा भी पुश करोगे ना, वो 2 भाग में She carried me on her shoulders in my from करोगे 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सैम के बीच को करोगे तो आराम से वो 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, बिल्कुल इक्वली हो जाते हैं। तो वो कौन से बीज होते हैं, तो द्विबीजपत्री होते हैं। अच्छा, पूरी डिटेल में इसकी जानकारी चाहिए बीजों के बारे में तो लास्ट वीडियो मैंने आपको करवाया था, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और अलग से चैनल में प्लेलिस्ट भी बना रखी है, वहां पर भी जाकर आप उनको देख सकते हो। ओके, और साथ ही साथ में पूरे वीडियो से कहीं पर भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो हमने बोलो एप्लीकेशन पे प्रोफाइल लिंक मैंने अब बात कर लेते हैं अपस्थानिक जड़ें। अब ये अपस्थानिक जड़ें क्या होती हैं, तो ध्यान रखिएगा अपस्थानिक जड़ें वो होती हैं जो कुछ पौधों के बीज के प्रकुर के आधार से जड़ उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार की जड़ों को क्या कहा जाता है, अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपका मूसला जो जड़ें थी वो क्या थी, एक प्राइमरी सी जड़ आ रही थी और उससे रिलेटेड आपके बाकी ज्वाइंटों के सेकेंडरी एंड आपके थर्ड
लेवल की जड़ें हो रही थी। लेकिन जो आपका आपस्थनिक जड़ें होती हैं, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हो, एडवेंटिशियस रूट्स कहते हो, वो क्या होते हैं, वो आपके एक प्राइमरी जड़ के रूप में नहीं होती है, पहले से ही वो क्या होती है, बिखरी हुई होती हैं। जैसे कि फिगर में आपको देख लिया होगा कि वो क्या हो रही है, अलग अलग से निकल के हो रखी है, अलग अलग तरीके से आपकी देखने को मिलती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, आपस्थनिक जड़ें कहा जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कौन से पौधों की होती हैं, तो ध्यान रखिएगा, एक पौधा होता है अजूबा या फिर पत्थर चट्टान, इस प्रकार की जो पौधे होते हैं इनकी जो जड़ें होती हैं वो इसी प्रकार की होती है। या फिर जो ओक पाए जाते हैं, ओक की जड़ें भी आपकी इसी प्रकार की होती हैं। ओके, तो ये दो जड़ें होती हैं जो आपके मुख्य जड़ों के प्रकार में पाई जाती हैं। लेकिन जो मूसला जड़ें हैं, जो आपकी टैप रूट्स हैं, उसमें कुछ अलग अलग प्रकार के भी रूट्स पाए जाते हैं, जो कि किस भाग में आपके वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, चलिए उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो जड़ों का रूपांतरण, मैंने आपको पूरा का पूरा एक पूरा चार्ट बना रखा है, समझाने की कोशिश करूंगा सरल भाषा में, शाब्दिक रूप में आपने तो बहुत जगह मिल जाएगा पढ़ने के लिए, आपको आराम से समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीजें दिमाग में फिट हो जाएं। ओके, तो एक तरफ मैंने चार्ट में लिख दिया जड़ों के प्रकार और दूसरी तरफ उसके उदाहरण, कि आपको समझ में आ सके किस प्रकार से। तो पहला आपका हो जाता है जड़। तो ध्यान रखिएगा, ये जड़ मैं बता रहा हूँ, ये सारे के सारे टैप रूट्स के उदाहरण है, मतलब मूसला जड़ों को 4 भागों में बांटा गया। अधिकतर जो पूछे जाते हैं आपके शुरू के 3 से पूछे जाते हैं, जो कि चौथा है जाते, लेकिन फिर भी मैंने आपका एड ऑन वहां कर दिया है। ओके, चलिए पहले बात कर लेते हैं शंकु आकार जड़ें जो होती है उनके बारे में। अब ये किस प्रकार से जड़ें होती है, तो देखिए शंकु आकार लिखा हो, शंकु रूप जड़ें लिखा हो, तो किसी प्रकार में भी आपका लिखा आ सकता है, जिसको इंग्लिश में क्रोनिकल रूट्स कहते हैं। ओके, ये जड़ें होती क्या है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसी जड़ें होती हैं जिनकी आपकी क्या होती हैं, जो शिर होते हैं यानी कि ऊपर का जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, चौड़ी होती हैं, और धीरे धीरे नीचे नीचे आती हुई क्या हो जाती है, पतली होती जाती हैं। तो उन जड़ों को क्या कहा जाता है, आपका शंकु आकार या शंकु रूप जड़ें कही जाती हैं। ध्यान रखिएगा, ऊपर से चौड़ी और नीचे आते आते क्या हो जाती है, धीरे धीरे पतली हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में गाजर, गाजर आप देख सकते हो, आप ऊपर की तरफ से गाजर कभी भी उठा लेना, ऊपर का हिस्सा देखा होगा आपने, जब भी सब्जी में डालते हो तो ऊपर का हिस्सा क्या करते हैं, हम काट के हटा देते हैं, और जैसे आप काटोगे तो सबसे चौड़े वाला हिस्सा कहाँ होता है, ऊपर ही होता है, नीचे आते आते क्या होता है, गाजर पतला होने लग जाता है। तो इस प्रकार की जड़ों क्या कहा जाता है, शंकुनुमा जड़ें कही जाती हैं। ओके, दूसरा आपका कुंभी रूप जड़ें, या फिर आपका कुंभी रूप जड़ें लिखा जा सकता है, या कुंभी रूप या आकार लिखा, कुछ भी लिखा आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जिसको आप इंग्लिश में नेपिफॉर्म रूट्स कहा जाते हैं। अब इस प्रकार की जड़ें कैसी होती हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी ऐसी जड़ें होती हैं जो ऊपर की तरफ से क्या होंगी, चौड़ी होती हैं, और नीचे की तरफ आते आते क्या हो जाएंगी, ये फिर एकाएक पतली हो जाती है। ध्यान रखिएगा, आपकी जो शंकुनुमा होती है वो ऊपर की ओर चौड़ी होती है, लेकिन नीचे नीचे आते आते क्या होती है, धीरे धीरे पतली हो जाती है। लेकिन आपकी जो कुंभ रूप या आपके कुंभी रूपी जो जड़ी होती हैं, या फिर इसमें, या फिर नेमीफॉर्म जिसे बोलते हो, इसमें आपकी ऊपर की ओर तो चौड़ी होती हैं, लेकिन नीचे आते एकदम से ही पतली हो जाती हैं। उसमें धीरे धीरे पतली हो रही थी, इसमें क्या होगा, वो एकदम से पतली हो जाएगी, जो कि आपको क्या कहा जाता है, कुंभी रूपी जड़ कहा जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि आप शलगम ले लो, या फिर आप इस प्रकार से कोई भी ऐसी चीज ले लो जो लट्टू नुमा हो, तो आप उस तरीके से देख सकते हो, समझ सकते हो। तो उस अनुसार से चाहे आपका शलगम हो, या फिर आपके देखा होगा एक रेडिश यानी कि जो तो आपका कैसा होता है, चुकंदर जिसे आप कहते हो। ओके, चुकंदर ले सकते हो। चुकंदर भी क्या होता है, वो आपका लट्टू नुमा होता है, ऊपर की तरफ चौड़ा और नीचे आकर एकदम पतली सी जड़ निकल आती है। तो वो जो होते हैं उदाहरण, वो किसके जड़ों के उदाहरण होते हैं, वो कुंभी रूपी जड़ होते हैं। ओके, अब यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम कि प्याज किस प्रकार के पौधे का अंग होता है, तो वहां पर लिखा हुआ था जड़, तना, पत्ती। तो ध्यान रखिएगा, जो प्याज होता है, आलू होता है, अदरक होता है, लहसुन होता है, या फिर आपका हल्दी होता है, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, ये जड़ें नहीं होती हैं, ये सारे के सारे तने होते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से पढ़िएगा सारी चीजों को, बीजों को बीजों में, तनों को तनों में, आपके जड़ों को जड़ों में, पत्तियों को पत्तियों में, क्वेश्चन पुटअप होते हैं यहां से। ओके, नेक्स्ट है आपका तुर्क रूपी। अब ये पर क्या होता है, तो तर्क रूपी जो होते हैं आपके, ये वो जड़ें होती हैं, या फिर जिसे आप फूजीफॉर्म रूट्स कहते हो, ये उस प्रकार की जड़ें होती हैं जिसके दोनों सिर क्या होते हैं, आपके पतले होते हैं, मतलब ऊपर की तरफ से भी पतले होंगे और नीचे की तरफ से भी पतले होंगे, लेकिन बीच में आपके क्या होंगे, या मोटे होंगे। ध्यान रखिएगा, ऊपर की तरफ से पतले, नीचे की तरफ से भी पतले होंगे, दोनों तरफ से पतले होंगे, लेकिन बीच में जो होंगे वो क्या होगा, हिस्सा मोटा होगा। इस प्रकार की जड़ों क्या कहा जाता है, तर्क
तर्करूपी जड़ें कहा जाता है। ओके, अब ये कौन से होंगे तो ध्यान रखिएगा, आपकी जो मूली होती है वो मूली होती है फूजिफॉर्म रूट्स का एक उदाहरण होती है। मूली जो आप देखोगे वो ऊपर की तरफ से भी पतली होगी, नीचे की तरफ से भी पतली होगी, लेकिन बीच में क्या होगा, मोटा हिस्सा होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, तर्कुनुमा या फिर आपका फूजिफॉर्म रूट्स कहा जाता है। और लास्ट में आपका आता है कंदिल जड़ें। अब ये कौन सी जड़ें होती हैं, जिसको आप इंग्लिश में ट्यूबरस रूट्स कहते हो। ओके, ये जड़ें आपकी वो जड़ें होती है जो अनियंत्रित तरीके से फूली हुई होती है, फूली रहती है, जो कि थोड़ा सा बोल सकते हैं आप स्पंजी रूप में होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल गुलाब की जड़ें होती है, ध्यान रखिए वो भी फूली सी होती हैं। बांस की जड़ें, ध्यान रखिएगा बांस की जड़ें तो ऐसी होती हैं कि लोग कई इलाकों में उसको खाते भी हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइनीज होगा, ये बहुत फेवरेट फूडों में से एक फूड है। बांस की जड़ें इतनी स्पंज, इतनी नरम होती है, फूली होती है कि उनकी सब्जी बनाते हैं वो। या फॉर एग्जाम्पल सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट जो है आपके इंडिया में देखने को बहुत मिलता है, स्वीट पोटैटो, जिसे आप क्या कहते हो, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से उसको जाना जाता है, जिसे आप शकरकंद या फिर कुछ और भी नाम से भी जाना जाता होगा। इंग्लिश में उसको कहा जाता है स्वीट पोटैटो। ओके, तो स्वीट पोटैटो जो होता है वो आपका एक ऐसा है जो कि इसी रूप का है, जो कि कंदली जड़ें होती हैं उन्हीं का एक उदाहरण है, जिसकी जड़ें क्या होती हैं, फूली फूली सी होती है। देखा होगा आपने, स्पंज रूपी सी होती है, दबाओगे तो तुरंत वो दब जाएगी आराम से पूरी तरीके से। ओके, तो ये थी आपकी 4 प्रकार की जड़ें, जो कि आपके यहाँ से क्वेश्चन किसी भी प्रकार का पूछा जाए तो मुझे नहीं लगता आपके किसी भी प्रकार का कोई छूटा जाएगा। अपने जो आपको बनाना ट्रीज के नाम से भी जाना जाता है, उसमें से जड़ें निकलती हैं, देखा होगा टहनियों में से ऊपर जाकर, तो वो किस प्रकार की जड़ें होती हैं, तो स्तंभ जड़ें होती हैं, यानी कि प्रॉपर रूट्स होती हैं, जो कि पेड़ को क्या करती हैं, सहारा देती हैं। क्योंकि पेड़ जो होता है आपका बरगद का, वो इतना विशाल हो जाता है अपने आप में ही कि उसको सपोर्ट के लिए जरूरत पड़ती है, इसलिए वो अपने टहनियों से क्या निकालता है, जड़ें निकालता है, जो कि वो धीरे धीरे मट्टियों में घुस जाती है अगर उसको आप काटोगे नहीं तो, और पेड़ को सपोर्ट देता है। ओके, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, स्तंभ जड़ें कहा जाता है। वो बरगद वाला पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी आपके और भी प्रकार की जड़ें होती है, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके यहीं से पूछे जाते हैं, और आपको सारे के सारे अच्छे तरीके से समझ में आ भी गए होंगे।